हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का स्टडी पॉइंट पे। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है खान सर बुक का, जो आरबीडी पब्लिकेशन का है। वो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आइए आते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस झील के पानी का रंग बदलकर गुलाबी हो गया है? तो यह है लोनार झील का। अगला प्रश्न है, ये डिटेल दिया हुआ है दोस्तों, तो डिटेल हम नहीं देखेंगे, जो आंसर क्वेश्चन और आंसर है वो देखेंगे। अगर डिटेल आप लोग को पढ़ना है तो वीडियो को रोक कर आप लोग देख सकते हैं, डिटेल पढ़ सकते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न है, आर्टेमिस कॉर्डेट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कौन सा कथन सही है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यह नासा और इसके अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के बीच समझौतों का सेट है। ऑप्शन नंबर बी 2 का। ऑप्शन नंबर बी 3 का है। गैमोसा किससे संबंधित है? तो गैमोसा है, यह है यह असम की रंगीन सीमा के साथ कपड़े का एक सफ़ेद आयताकार टुकड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 3 नंबर का। ऑप्शन नंबर सी 4 नंबर का है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? यह कब किया गया था? तो यह किया गया था उपयुक्त में से कोई नहीं इसका, तो यह हो जाएगा आंसर। और आगे जो है इसका डिटेल्स में दिया हुआ है। 30 अप्रैल जो है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्स फोर्ट पर बम फेंका, परंतु किंग्स फोर्ट बच गया। लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। तो ये कब किया था? 1908 ईस्वी में किया था। 5 नंबर प्रश्न है, गदर क्रांति छिड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? यह तत्कालिक कारण क्या था? तो यह था प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। 6ठा नंबर प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी अन्य किस नाम से जाने जाते हैं, या और कौन सा नाम से जाने जाते हैं? तो यह जाने जाते हैं ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? यह कौन सा घुल जाता है? तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड घुल जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? यह कहाँ की गई? तो यह हरियाणा में की गई है। 10 नंबर प्रश्न है, साधारणतः भारत विश्व के कितने प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? यह करता है 20%। 20% चावल का उत्पादन करता है। चीन विश्व के सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है, कितना करता है? यह 30% करता है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यह सुमेलित नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, सुमेलित नहीं है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन अवधान नाइजीरिया में ये सुमेलित नहीं है। बाकी जो है ऑप्शन नंबर ये सी डी या सुमेलित है। 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगुन नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यह है एक पेरियार, ये लेगुन नहीं है। 13 नंबर प्रश्न है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? किस भाग में पाया जाता है? तो यह राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। 14 नंबर प्रश्न है, भूतकाल में भारतीय स्थलखंड का खिसकाव किस दिशा में हुआ है? तो यह किस दिशा में हुआ है? यह उत्तर की ओर हुआ है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? किस क्षेत्र में है? यह शिवालिक पहाड़ियों के पास क्षेत्र में है। 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? यह कौन सा है? तो यह है शिव समुद्रम है, शिव समुद्रम है। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत की नवीनतम है? कौन सा है? तो यह है गोंडवाना। 18 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 13 को संसद तथा राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधियों पर प्राथमिकता दी गई है। तो यह कौन सा दिया गया? मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए दिया गया है। 19 के धन विधेयक और विधि विधेयक में अंतर है कि कौन सा अंतर है? तो यह है सभी धन विधेयक विधि विधेयक होते हैं, जबकि सभी विधि विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। 20 का है कि इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के मूल ढांचों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? तो यह नहीं कर सकता है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में वाद में। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण में निम्नलिखित में से किस देश के संविधान की सहायता नहीं ली गई? किस देश के नहीं ली गई? तो यह पुर्तगाल के नहीं लिया गया। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? किस अधिनियम द्वारा की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर प्रश्न है, संविधान राज्यों के विशेष उपबंध निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? तो इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक में से उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है? तो यह कर सकता है उपरोक्त में से एक से अधिक, जो बाहरी आक्रमण के आधार पर कर सकता है।
युद्ध के आधार पर कर सकता है, हथियारबंद विद्रोह के आधार पर कर सकता है। यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है? तो यह है, वे राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। 26 नंबर प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। डिटेल आप लोग देख सकते हैं, डिटेल है नीचे दिया हुआ है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे बात कर रहे हैं। अगर डिटेल पढ़ना है तो वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, महाद्वीप अलग कैसे हुआ? महाद्वीप जो है कैसे अलग हुआ? तो विवर्तनिकी क्रिया से अलग हुआ। ये विवर्तनिकी क्रिया से अलग हुआ, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर प्रश्न है, बलन क्रिया किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? तो ये पर्वत निर्माणकारी बल का बलन क्रिया जो है परिणाम है, ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर प्रश्न है, संविधान, संस्कृति और राष्ट्र किसकी पुस्तक है जिसका लोकार्पण जो है सितंबर को उपराष्ट्रपति ने किया था? तो यह कलराज मिश्र का है। माउंट एटना, माउंट एटना जो है कौन सा एक ज्वालामुखी है? टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? किस क्षेत्र में की थी? यह भू राजस्व में किया था, भू राजस्व में ख्याति अर्जित किया था। 32 नंबर प्रश्न है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? किसकी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के पश्चात ये कहा था, ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? किस मंडल में है? तो यह तृतीय मंडल में है, तृतीय मंडल में है। 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर प्रश्न है, भारत में मध्यपाषाणकालीन हड्डी के उपकरण तथा आभूषण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये कहाँ से हुए हैं? मगध से प्राप्त हुए हैं। न पाषाणयुगीन भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए हैं मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। 36 नंबर प्रश्न है, सिकंदर के भारत आक्रमण के समय किस राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? किस राज्य का किया था? यह किया था, किस राज्य का किया था? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मशग राज्य का शस्त्र धारण किया था स्त्रियों ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का संबंध किससे है? तो यह है आग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। 38 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में देवी तमा, माते तमा, नदी तमा कहा गया है? तो यह किया गया है सरस्वती को, सरस्वती नदी को कहा गया है। 39 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य में हरित आवरण है 15% है हरित आवरण। 40 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 21 सितंबर को मनाया गया है, 21 सितंबर को मनाया गया है। 41 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है खगड़िया में, खगड़िया में किया गया है। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका है? तो तरंगदैर्घ्य का है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पे आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 41 नंबर प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित, वो तो पहला। 43 नंबर प्रश्न है, ये 44 नंबर का है, 1000 मीटर। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? कौन सा धातु का उपयोग होता है? यहाँ डिटेल दिया हुआ है, यूरेनियम का जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त एकमात्र समस्थानिक U-235 है जिसे उसमें न्यूट्रॉन द्वारा विखंडित किया जा सकता है। नियंत्रण नाभिकीय अभिक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा का परमाणु ऊर्जा कहा जाता है। वाणिज्यिक संयंत्र वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, पिकोग्राम बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो 10 का पावर जो है 10 का पावर 12 ग्राम के। 47 नंबर प्रश्न है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है किसका करता है? उपरोक्त सभी को, बीटा कण, अल्फा कण और गामा कण को। 48 नंबर प्रश्न है, दूध उदाहरण है एक, दूध उदाहरण है किसका? इमल्सन पायस का, पायस का उदाहरण है। पारद धातु मिश्रण है, पारद धातु है मिश्रण है किसका है? इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, परमाणु नाभिक के अवयव है कौन सा अवयव है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अगला प्रश्न है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या बढ़ाई जाती है? तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। 52 नंबर प्रश्न है, किस धातु से बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है किसका? तो एल्युमिनियम का। 53 नंबर प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? किस में मिलता है?
तो यह मिलता है प्राकृतिक तत्व में। 54 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित में से युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो यह था बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का जो अंतिम शासक था यह कौन था? यह था दलीप सिंह। चिलियावाला युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी। 57 प्रश्न है, एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन कब रोका? यह कब रोका? तो यह रोका, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन का प्रचार अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया एवं साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ के माध्यम से किया था। यह 1916 में एनी बेसेंट ने मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना की। ये डिटेल है दोस्तों, पढ़ लीजिएगा इसका। 58वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बम्बई में हुई अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? यह लाला लाजपत राय ने किया था। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? यह माना जाता है सर लियोनिल कर्टिस को। ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर है, डलहौजी की राज हड़प की नीति के अंतर्गत किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय को डायरेक्टरेट की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? किसका किया? उदयपुर को। उदयपुर को नहीं किया। 61वां नंबर प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थे? कौन थे? बंगाल और असम। बंगाल और असम। 62 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ था? क्या नहीं घटित हुआ था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना यह घटित नहीं बना था। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। डलहौजी के समय में कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफ लाइन के बिछाया गया और मुंबई से थाने तक रेलवे लाइन खोला जाना, ये इनके कार्यकाल में हुआ था। ये नहीं हुआ था। 63 नंबर प्रश्न है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की थी? कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में किया था डच ने। 64 नंबर प्रश्न है, मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? ये किसने की थी? हाँ, तो इनमें से कोई नहीं है, ये हो जाएगा कौन सा है यहाँ पे? ओडियार नामक राजा ने किया था मैसूर राज्य का स्थापना। 65 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सालबाई की संधि कब हुआ था? तो यह अंग्रेजों तथा मराठों के बीच मध्य हुई थी ये। ऑप्शन नंबर सी। 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी फारसी भाषा का जानकार था? कौन था? या तो वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया? यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया 23 जून को। ऑप्शन नंबर ए। 68 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोया जाने वाला फल है? कौन सा है? तो यह आम है। आम है सबसे ज़्यादा बोया जाने वाला फल। अगला प्रश्न है, 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन संख्या में प्रथम स्थान किस राज्य का है? किस राज्य का है? तो यह है उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, राफेल विमान के निर्माता कौन है? तो यह है डसॉल्ट। डसॉल्ट है। 71 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? यह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाया जाता है कब? 28 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ है लिखा हुआ दोस्तों, 28 फरवरी को। 72 नंबर प्रश्न है, WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किस तिथि को किया गया था? किस तिथि को? 11 मार्च 2020 को किया था। 73 नंबर प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल है? कौन सा है यह? यह है असम कंजर्वेशन रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? कौन है? यह है परमसिद्धि। यूरोपा उपग्रह किसका है? यूरोपा जो उपग्रह है किसका है? यह है बृहस्पति का। उम्मीद पहल का संबंध किससे है? उम्मीद पहल का संबंध किससे है? तो यह है नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रोगों के लिए यह शुरू किया गया उम्मीद पहल। 77 नंबर प्रश्न है, उच्च न्यायालय ने बनियार समुदाय के लिए निर्धारित 10.5% कोटा रद्द किया है। बनियार समुदाय किस राज्य से संबंधित है? तो यह है तमिलनाडु से। मैथमेटिक्स का सवाल आ गया है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा कौन सा? बी 99। इसका हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 5%। 81 का हो जाएगा ए। 82 का हो जाएगा कौन? बी। 83 का हो जाएगा सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? तो यह किया था, कौन किया था? इवानोविस्की एक रूसी वनस्पति शास्त्री वायरस के सह खोजकर्ता और वायरोलॉजी के संस्थापक में से एक थे। कौन थे? इवानोविस्की। ये इसने खोज किया था विषाणु को खोज। दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है?
लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? स्वपोषी कौन होता है? तो यह शैवाल होता है। स्वामी सहजानंद का संबंध है, कहाँ से संबंध है? तो यह बिहार के किसान आंदोलन से संबंध है। 87 नंबर प्रश्न है, 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? यह क्या अगरतला में? 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों के लिए स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च किया था? यह गुजरात में किया है। गुजरात में क्या है यह? तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी पुरस्कार में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला? तो यह मिला है उत्तर प्रदेश को। दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? यह मिली है हरप्रीत चंडी। कौन बनी है? तो यह बनी है हरप्रीत चंडी। चंद्रमा की सतह पर पानी का पहला ऑन साइट सबूत किस देश के चांग-ई 5 चंद्र प्रोब द्वारा पाया गया है? तो यह चीन के द्वारा। नाम से ही पता लगता है कि चीन का होगा ये। अगला प्रश्न है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक किसने लिखा है? तो यह लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक और दोनों यह जो सही है। इसने 1 फरवरी को अपना समुद्री परीक्षण किया, एक सही है। यह प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है, ये भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है इजराइल। निम्नलिखित में से किस देश ने सी डोम एक नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह किया गया इजराइल द्वारा। भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर का नाम बताइए जिसने पुदुचेरी में समुद्र स्तर का परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो यह हंसा एनजी ने किया है। हंसा एनजी ने किया है। कैटलीन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? किसमें चुना गया? हंगरी में। हंगरी में महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस आईआईटी संस्थान में परम शक्ति पेटास्केल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया? तो यह कहाँ किया गया? आईआईटी खड़गपुर में किया गया। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया? या किस में किया गया? यह किया गया नागपुर में। 100 नंबर प्रश्न है, उस जहाज़ का नाम क्या है जिसे गुजरात में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया? क्या नाम है? तो ऊर्जा परवाह नाम है। यह आरबीडी पब्लिकेशन का जो खान सर का बुक है बिहार दरोगा 1275 के लिए, तो यह सेट नंबर 2 है। तो सेट नंबर 2 पूरा हुआ। इसी तरह का वीडियो आता रहेगा, देखिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।